Hello, my dear students. Our today's topic is punctuation. Punctuation means using certain conventional marks to make the writing correct, meaningful and easy to read. Punctuation का मतलब है कि कुछ ऐसे चिन्हों को प्रयोग करके अपनी राइटिंग को सही, अर्थपूर्ण और बहुत आसान बनाना रीडिंग करने के लिए. द मेन पंक्चुएशन मार्क्स आर गिवन बिलो. ये मेन पंक्चुएशन के साइन होते हैं जिनका यूज़ हमें अपनी राइटिंग में करना चाहिए. फुल स्टॉप जो एक डॉट की तरह होता है, कॉमा, सेमीकॉलन, कॉलन, सबका मार्क आगे दिया गया है. क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयबोधक चिन्ह, एपोस्ट्रॉफी, डैश, कोटेशन मार्क, हाइफन. इनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे. फुल स्टॉप. द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज. फुल स्टॉप का मतलब है बहुत देर तक पॉज लेना या एक गैप लेना. इट इज़ यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस विच इज़ अ स्टेटमेंट और अ कमांड. इसका यूज़ किया जाता है अंत में किसी असर्टिव सिंपल सेंटेंस के या इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो कि एक स्टेटमेंट है या कमांड है. जैसे आई रीड अ बुक, शी राइट्स अ लेटर. आप इन दोनों सेंटेंसेस के एंड में फुल स्टॉप देख सकते हैं जो एक बिंदी के द्वारा दिखाया जाता है. आफ्टर एब्रीविएशंस एंड इनिशियल्स. इसका प्रयोग आफ्टर एब्रीविएशंस भी करा जाता है यानी यदि हम कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो, एंड इनिशियल और किसी के स्टार्टिंग नेम के बाद भी, जैसे MA, MCom, MBBS, MLA, B.Ed, MK गांधी एट्सेट्रा. इन सभी वर्ड्स के बीच में इन फुल स्टॉप्स का यूज हुआ है. नेक्स्ट इज कॉमा. टू रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज इट इज़ यूज. जब एक बहुत छोटा सा पॉज लेना हो, गैप लेना हो तो इसका प्रयोग करते हैं. टू सेपरेट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस. यदि एक सेम वाक्य में अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो उनको अलग करने के लिए, जैसे आई हैव अ बुक, अ पेन, अ नोटबुक, अ डायरी एंड एन इंक पॉट. तो बुक के बाद, पेन के बाद हमने बहुत सारी चीज़ों की बात करी तो सबके बाद हमने एक कॉमा लगाया. टू सेपरेट केस इन अपोजिशन लाइक ही इज अनिल योर क्लास. कुछ चीज़ को अलग से बताने के लिए, जैसे यह अनिल है आपका क्लासमेट. आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज लाइक द विंड बीइंग फेवरेबल द शिप सेल्ड. जब कोई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज होता है. टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन. नाउन और फ्रेज को मार्क करने के लिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन 1964. तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो नाउन हैं और उनके बारे में ही कहा गया है द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इनको कॉमा से अलग करा गया है. बिफोर और आफ्टर सम वर्ड्स एज देयर फोर, ऑफ कोर्स, इंडीड, हाउएवर. बिफोर आफ्टर जैसे ही, इंडीड के बाद, देयर फोर के बाद, ऑफ कोर्स के बाद हम इसको लगाते हैं. ही इज इंडीड अ गुड बॉय. मैन ऑफ कोर्स इज अ सोशल एनिमल. आफ्टर येस और नो, येस और नो के बाद येस आई विल कम, नो आई विल नॉट कम. टू सेपरेट द वर्ड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल के शब्दों के समूह को अलग करने के लिए, एग्जाम्पल द नेट प्राइस इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस इंडिकेटेड ऑन द बैग. तो इसमें शब्दों के जो समूह हैं, जैसे कि जो नेट प्राइस है सारे टैक्सेस मिला के बैग पर लिखा गया है. टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब. जैसे कि अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा, रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग बिटवीन टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज इफ दीज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स. टू कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को द टीचर केम एंड द स्टूडेंट्स बिगिन टू रीड. टीचर आया और बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया. अब सेमीकॉलन. इट इंडिकेट्स अ लॉन्गर पॉज देन द कॉमा. ये कॉमा से बहुत लंबा पॉज लेते हैं. इट इज़ यूज टू सेपरेट द रिलेटेड सेंटेंस. ये उस सेंटेंस को अलग करने में यूज़ करे जाते हैं वेयर अ न्यू आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन द सेकेंड सेंटेंस. जिसमें सेकेंड सेंटेंस में एक नया आइडिया दिया जा रहा हो. एग्जाम्पल इफ शी कैन शी विल अटेम्प्ट दैट फीट एंड इफ इज हर हस्बैंड इज एबल ही विल बी देयर टू सी हर. तो इसमें शब्दों को, वाक्यों को अलग करने के लिए सेमीकॉलन का यूज़ किया गया है. टू सेपरेट द क्लॉजेज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस. दे कंटेन कॉमास. क्लॉजेज को अलग करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में, एग्जाम्पल वी वर्क टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, वी लिव टुगेदर. तो इन नाउ कॉलन.
इट इंडिकेट्स अ पॉज लॉन्गर देन सेमी कॉलन इट इज़ यूज्ड। ये वो पॉज है जो सेमी कॉलन से लंबा होता है। इसका यूज़ करते हैं टू डिवाइड टू कंप्लीट सेंटेंसेज विच आर नॉट कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन। जिन सेंटेंसेज के बीच में कंजंक्शन नहीं होता उनको अलग करने के लिए। गांधी जी सेड ट्रूथ इज गॉड, तो इसमें कॉलन के द्वारा इन्हें अलग करा गया है। टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन का इंट्रोड्यूस करने के लिए बॉबी सेज वी आर वेरी टायर्ड टुडे। बिफोर एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन से पहले द मेन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आर द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का कब यूज़ करते हैं? दिस मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, वेयर डू यू लिव, आर यू गोइंग टू द मार्केट, विल यू इन्फॉर्म मी लेटर। इन सभी क्वेश्चंस के एंड में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन मार्क को इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ नहीं करते हैं। शी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज देयर, ही आस्क्ड देम व्हाई दे क्राइड, तो इन इनडायरेक्ट स्पीच में हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, जिन्हें हम विस्मय बोधक चिन्ह भी कहते हैं। द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी फ्रेज। किसी विस्मय बोधक वाक्य के या विस्मय बोधक फ्रेज के बाद इसका यूज़ करते हैं। हुर्रे, ही वन द ट्रॉफी, हाउ ब्यूटिफुल दिस बर्ड इज़, यह चिड़िया कितनी सुंदर है, तो इसमें विस्मय दिखाया जा रहा है, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज एपोस्ट्रॉफे, इट इज़ यूज, इसका यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द रिलेशनशिप इन पजेसिव केस। पजेसिव केस में रिलेशनशिप बताने के लिए इट इज़ डेविड्स बुक, शी इज़ स्टेइंग इन द गर्ल्स हॉस्टल, जब कुछ चीज़ किसी को बिलोंग करती है। टू मार्क शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म बताने के लिए जैसे आई विल का आइल, डू नॉट का डोंट, कैन नॉट का कांट, आई हैव का आईव, तो इसका एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। टू मेक प्लूरल नंबर ऑफ द शॉर्ट वर्ड्स विच आर मेड फ्रॉम लेटर्स, एमएज, एमपीज। अब डैश का यूज़ हम कब करते हैं? इट इज़ यूज टू मेक अ सडन ब्रेक इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस में एक सडन ब्रेक देने के लिए। द बुक विच आई बॉट लास्ट मंथ हैज़ बीन लॉस्ट, तो इसके बीच में दो जगह डैश दिया गया है। कोटेशन मार्क्स, टू इंडिकेट अ कोटेशन, एक कोटेशन को दर्शाने के लिए ऑलवेज फॉलो लिव एंड लेट लिव। टू शो द स्पीकर्स वर्ड इन द डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर के शब्द डायरेक्ट स्पीच के लिए। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड। नाउ हाइफन, इट इज़ यूज्ड आफ्टर सम प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्सेस के बाद हाइफन का यूज़ होता है। पोस्ट मास्टर, सब इंस्पेक्टर, प्री मेडिकल एट्सेट्रा। टू जॉइन टू और थ्री वर्ड्स टुगेदर, दो तीन शब्दों को जॉइन करने पे। एक्स वाइफ, एंग्लो फ्रेंच, मदर इन लॉ, पासर बाय एट्सेट्रा। नाउ यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कब करा जाता है? कैपिटल लेटर्स आर यूज टू बिगिन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को शुरू करने में। शी डिलीवर्ड अ स्पीच टू बिगन अ न्यू लाइन ऑफ पोइट्री, पोइट्री की नई लाइन को शुरू करने के लिए कैपिटल लेटर स्टार्ट करते हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, इसमें आप देख सकते हैं द का टी और बट का बी कैपिटल है। विद गॉड एंड रिलेटेड प्रोनाउन, यदि हम कभी कहीं पर भी गॉड लिखते हैं और उससे रिलेटेड कोई भी स्वर्नाम लिखते हैं, जैसे गॉड प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज, तो गॉड का जी और हिज का एच यहाँ कैपिटल है। विद आई एंड प्रॉपर नाउन, जैसे कि यदि हमें आई लिखना है और प्रॉपर नाउन लिखना है, किसी चीज़ का नाम लिखना है, जैसे इंडिया, दिल्ली, मे, मोनिका एट्सेट्रा। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज हैप्पी। इंटरजेक्शंस बिगिन विद द कैपिटल लेटर, ऐसे इंटरजेक्शंस को लिखने के लिए जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, जैसे ओ, अलास, आ, माई गॉड एट्सेट्रा। So that's it about punctuation. I hope you enjoyed the lesson. Thank you.